Hello students, welcome back and let's continue with differential equation. Differential equation में we are doing formation of differential equation. तो बहुत सारे questions हमने किए. I have noted down these 5 more questions. ये 5 more questions we are going to do. The first one is circle touching x-axis at origin. थोड़ा circle भी आपका revise हो जाएगा. Circle touching x-axis at origin की अगर मैं बात करता हूँ तो ये x-axis को origin पे touch करेगा. It will be something like this. अब जब भी कोई सर्कल किसी लाइन को टच करता है तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते टैंजेंट पे वो सेंटर से पास होता है. इन दिस केस आई विल टेक इट एज 0, बीटा. और इसका रेडियस क्या दिख रहा है आपको? रेडियस इज बेसिकली मॉड बीटा. आप बीटा बोलेंगे, मैं मॉड बीटा बोल रहा हूं बिकॉज सर्कल नीचे भी तो हो सकता है. तो बीटा तो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, बट 0, बीटा का ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होता है? √0 स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. और अंडर रूट अगर है तो मॉड आएगा. तो ये सब सर्कल में आपने किया हुआ है, हल्का सा आपको एक रिवीजन जैसा हो गया. सो इक्वेशन ऑफ दिस सर्कल विल बी व्हाट? दैट विल बी x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का स्क्वायर इक्वल्स टू बीटा स्क्वायर. हाउ मेनी अननोन्स डू यू सी? एक बीटा और एक बीटा स्क्वायर नहीं, बीटा और बीटा स्क्वायर एक दूसरे पे डिपेंडेंट है. तो ओनली वन अननोन बीटा. एक बार डिफरेंशिएट करने से आंसर आ जाएगा. थोड़ा सिंप्लीफाई अगर करना हो तो वी कैन डू. देखो दोनों साइड ये स्क्वायर जब मैंने किया तो बीटा स्क्वायर आया, इधर भी बीटा स्क्वायर आया, वो कैंसिल हो गया. नाउ आई एम गोइंग टू एलिमिनेट बीटा. टू एलिमिनेट बीटा ऑन ओनली वन अननोन एट अ सिंगल प्लेस एक आइडिया है. बीटा को बिल्कुल अलग कर लो और डिफरेंशिएट कर लो, आंसर आ जाएगा. बट एक्चुअली नॉट दैट आइस ब्रेकर, आई विल से नॉट दैट वेरी इंपॉर्टेंट. सो व्हाट वी डू इज 2x प्लस 2y y डैश माइनस 2 बीटा y डैश इक्वल टू 0. खत्म. यहां से बीटा का वैल्यू निकाल के यहां रख देने का, आंसर आ गया. सो दैट विल गिव मी व्हाट? 2x प्लस 2y y डैश माइनस. इक्वेशन तो 2 हो गए, 1 and 1 2 इक्वेशन. 2 बीटा का वैल्यू है, वैल्यू ऑफ 2 बीटा इज x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन y. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 बीटा y. तो 2 बीटा का वैल्यू हो जाएगा अपॉन y. खत्म. आप चाहिए तो सिंप्लीफाई करना है तो वी कैन एलसीएम प्लस 2y स्क्वायर y डैश माइनस एक्स स्क्वायर वाई डैश माइनस वाई स्क्वायर वाई डैश. तो अगर मुझे वाई डैश का वैल्यू निकालना है तो वाई डैश को अगर मैं सब्जेक्ट बना दूं तो ये मिलेगा 2y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, मतलब बेसिकली वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 2xy. दिस इज ऑल्सो अ सॉल्यूशन आंसर. और यू कैन से वाई डैश इक्वल्स टू 2xy अपॉन x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर. y डैश इक्वल टू 2xy माइनस अपॉन x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर. दैट्स इट. नेक्स्ट की बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन में लिखा है y इक्वल टू a साइन bx प्लस c. अब a साइन bx प्लस c में हाउ मेनी अननोन्स डू यू सी? आई सी 1 2 3 3 अननोन्स. 3 है या 2 से काम चल जाएगा? दैट यू नीड टू थिंक. कैन नॉट मर्ज एनी 2. तो देयर आर एग्जैक्टली 3. तो हम 3 बार डिफरेंशिएट करते हैं. y डैश विल बी a cos bx प्लस c. y इक्वल टू a sin bx प्लस c है. y डैश विल बिकम a cos bx प्लस c इंटू b. y डबल डैश विल बी माइनस a sin bx प्लस c इंटू b स्क्वायर. एक एक्स्ट्रा और भी आ गया. और थर्ड डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा माइनस a cos bx प्लस c इंटू बी क्यू. दीज आर द 4 इक्वेशन टू एलिमिनेट a b एंड c. और a b c कैसे गायब होगा? पहले a गायब कर लो, फिर b गायब कर लो, और वट एवर यू वॉन्ट. तो think of it, how are we going to solve a and b, how are we going to eliminate? पहले bx प्लस c अगर आपको एलिमिनेट करना हो तो cos x नहीं है,
कोस बी एक्स प्लस सी का वैल्यू देखो यहाँ से मिल रहा है, तो यूजिंग दीज टू आई कैन राइट वाई ट्रिपल डैश इक्वल टू माइनस ए बी क्यूब इंटू वाई डैश अपॉन ए बी, वाई डैश अपॉन ए बी कैंसिल कर दोगे तो ये बी स्क्वायर आ जाएगा. एंड देन आई एम गोइंग टू यूज अनदर टू, इन दोनों का यूज करके साइन को एलिमिनेट करेंगे तो वाई डबल डैश अपॉन वाई डबल डैश अपॉन वाई इक्वल टू माइनस ए कैंसिल, साइन कैंसिल, बी स्क्वायर. देखो खत्म हो गया काम, बी स्क्वायर का वैल्यू मिल गया, बी स्क्वायर का वैल्यू यहां पुट कर देंगे और यू कैन से कि बी स्क्वायर का वैल्यू यहां से निकालोगे तो क्या आएगा, वाई ट्रिपल डैश अपॉन वाई डैश. इन दोनों को डिवाइड करके कुछ मिला, इन दोनों को भी डिवाइड करने जैसा ही हुआ, ये मिला. अब यहाँ से माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू वाई ट्रिपल डैश बाई वाई डैश है, यहाँ से माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू ये है, बी स्क्वायर को गायब कर दो तो आंसर वी आर गेटिंग इज वाई डैश वाई डबल डैश इक्वल टू वाई ट्रिपल डैश. दैट इज द डिफरेंशियल इक्वेशन. थर्ड थोड़ा मैंने अलग सा लिखा हुआ है. देखो एवरी क्वेश्चन विल बी अ बिट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, तो थोड़ा डिफरेंसेस आएंगे. थर्ड क्वेश्चन थोड़ा स्पेशल है, अभी तक एक भी क्वेश्चन ऐसा हम नहीं किया है. इफ यू सी क्लियरली आपके बेसिक तरीके से सॉल्व होगा, बट दैट विल बी लेंदी तरीका. यहां पे व्हाट आई एम टेलिंग यू, x एज ए फंक्शन ऑफ y लिखा है, हमेशा y एज ए फंक्शन ऑफ x लिखा होता है तो हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं. यहां x एज ए फंक्शन ऑफ y लिखा है तो वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट we are going to differentiate with respect to y, मतलब dx by dy equal to 2ay plus b. 3 अननोन्स है, 3 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो सेकेंड टाइम डिफरेंशिएशन विल बी d2x by dy2 is 2a and d3x by dy3 equal to 2. लो भाई, already ABC eliminated. This is your answer. This is your answer. यहां पे कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करना पड़ा, लेकिन ये यू नीड टू कीप इन माइंड कि जिसका फंक्शन है जो सिंगल है उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने का नहीं होता है, दूसरे के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने का. हमेशा y एज ए फंक्शन ऑफ x दिखता है तो हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं. दिस लुकिंग लाइक x एज ए फंक्शन ऑफ y तो उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे. अगर दूसरा करोगे इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि ये d क्यूब x बाई dy क्यूब है, इसको dy बाई dx में बदलने में इट इज गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम. So how do we know कि हमें ये करना है? And that's where objective question का purpose comes into the picture. ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन के साथ साथ ऑप्शंस भी देखने हैं. ऑप्शन देखोगे तो हर ऑप्शन में dx by dy अगर जैसा दिख रहा है या 3 ऑप्शन में भी दिख रहा है तो दैट विल लेट यू नो, दैट विल मेक यू श्योर कि भाई हमें x नहीं y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है. लेकिन अगर कोई भी ऑप्शन dx by dy जैसा नहीं है तो ठीक है, फिर सिंपल तरीके से जैसा करते आए वैसा सॉल्व कर लेना, बट गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि आंसर भी बहुत लंबा सा ही होगा. तो ऑप्शंस साथ में देखने का होता है. फोर्थ क्वेश्चन इज ऑल द सर्कल्स की अगर मैं बात करता हूं तो मैं x माइनस अल्फा होल स्क्वायर y माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर ले सकता हूं. But what I am going to take another form which we already know that x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0. अब 2g की जगह मैं j लिख सकता हूं, not going to make any difference to me, लेकिन जो स्टैंडर्ड है उसको फॉलो करते हैं. अब जब डिफरेंशिएट करना है तो we have these 3 unknowns, और 3 unknowns अगर हैं तो 3 टाइम डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. तो पहले 3 टाइम डिफरेंशिएट कर लेते हैं. 2y डैश प्लस 2g प्लस 2fy डैश. 2 तो वी कैन रिमूव फ्रॉम हियर. सेकेंड फिर से डिफरेंशिएट करते हैं, ये फर्स्ट इक्वेशन था, ये सेकेंड हो गया. फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा 1 प्लस वाई डबल डैश प्लस वाई डैश स्क्वायर प्लस 0
प्लस एफ वाई डबल डैश, दैट इज थर्ड इक्वेशन। एक और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, 1 0 हो जाएगा, वाई वाई ट्रिपल डैश प्लस वाई डबल डैश इंटू वाई डैश प्लस 2y डैश वाई डबल डैश प्लस एफ वाई ट्रिपल डैश, दैट इज इक्वेशन 4। 3 अननोन्स थे, 3 बार डिफरेंशिएट किया, टोटल 4 इक्वेशन हो गए। नाउ टेक योर टाइम, पॉज करो एंड एलिमिनेट GFC। इट विल टेक मोर देन, मतलब नॉट मोर देन 10 सेकेंड्स। इफ यू कैन सी, आपको सीधा सीधा पता चल गया है। आई एम गोइंग टू सिंप्लीफाई फर्स्ट दिस इज वाई वाई ट्रिपल डैश प्लस 3y डैश वाई डबल डैश प्लस एफ वाई ट्रिपल डैश। क्या करना है, देखो यहां इक्वेशन नंबर 3 और 4 की जरूरत है सिर्फ, क्योंकि सिर्फ f है। इन दोनों इक्वेशन में ओनली f इज देयर और ओनली f के लिए 2 इक्वेशन विल डू। तो ये दोनों इक्वेशन सिर्फ f में है, बस एक से f का वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर देने का, या फिर दोनों का f इक्वेट कर देने का। तो f का वैल्यू थर्ड इक्वेशन से क्या आया, सो थर्ड इक्वेशन, या पहले फोर्थ कर लेते हैं, एंड दिस विल गिव यू f इक्वल्स टू वाई वाई ट्रिपल डैश प्लस 3y डैश वाई डबल डैश का नेगेटिव अपॉन वाई ट्रिपल डैश, और सेम f का वैल्यू यहां से आएगा, एंड दैट विल बी व्हाट, f का वैल्यू आएगा 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर वाई वाई डबल डैश डिवाइडेड बाय माइनस वाई वाई डबल डैश। ओके, अब f गायब हो गया, तो अब ये आंसर हो गया। थोड़ा सिंप्लीफाई करना हो तो वी कैन सिंप्लीफाई एंड आई कैन से कि माइनस माइनस प्लस हो गया, वाई वाई डबल डैश वाई ट्रिपल डैश प्लस 3y डैश वाई डबल डैश स्क्वायर इक्वल्स टू वाई ट्रिपल डैश वाई डैश स्क्वायर वाई ट्रिपल डैश वाई वाई डबल डैश वाई ट्रिपल डैश वाई वाई डबल डैश वाई ट्रिपल डैश कैंसिल हो गया, y dash square into y triple dash, nothing more to do, so 3y dash y double dash square equal to y triple dash 1 plus y dash square. That is your answer. Next is this question, how many unknown do you see? You see 4, A, B, C and D. कुछ एलिमिनेट हो सकता है, Can we eliminate some unknown into this? या 4 के 4 रहने वाले हैं, तो let me show you. Let's try to simplify this a bit. आपको पता है a sin थीटा प्लस b cos थीटा होता है to be divided by under root a square plus b square, if you remember. In this case it will become a square plus d square. फिर क्या करते थे, साइन के साथ जो भी नंबर होता है वी टेक इट एज कॉस, लेट्स से बीटा। अच्छा, डिवाइड किया है तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, सो दिस इज अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू। अब साइन के साथ वाले को जैसे ही आप कॉस बीटा मानोगे, कॉस के साथ वाला अपने आप साइन बीटा हो जाता है। As soon as you take this as cos say beta, this becomes sin beta. So now this is sin A cos B plus cos A sin B, that is sin A plus B. What do you see? I see one unknown, I see second unknown and I see third unknown. C और बीटा तो दोनों कांस्टेंट है ना, आपस में मर्ज हो जाएंगे। सो देखने पे कितने लग रहे थे, 4, A, B, C, D है कितने एक्चुअली में 1, 2, 3, मतलब 3 टाइम डिफरेंशिएट करने में ही गायब हो जाएगा। सो लेट मी रीराइट दिस इक्वेशन एज y इक्वल टू r साइन bx प्लस से अल्फा। नाउ दिस इज योर न्यू इक्वेशन एंड आई थिंक हाँ, a साइन bx प्लस c सेम टू सेम इक्वेशन है, मतलब these two are second and fifth are exactly same. आंसर ऑलरेडी लिखा हुआ है तो 3 में ही आंसर आ जाएगा। सो
This is about formation of differential equation. In the next video, I am going to discuss about order of differential equation. And so, यहाँ पे थोड़ा आपको हेल्प मिलेगा उसका यूज करके. So, I am going to keep it as it is in the next video also. Thank you.